बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जरा सोची और मैं हूं आफ्ताब मुगरी। मुल्क में इस वक्त बिल्कुल सर्दी आ चुकी है और बहुत से लोगों ने अब गर्म कपड़े निकाल दिए हैं। पाकिस्तान के दीगर शहरों में इस वक्त सर्दी का आलम है और अगले महीने में कहीं पे भी बर्फबारी पड़ने का इम्कान है, पर यहां पर सियासी जो सर्दी है वो हमें नजर नहीं आ रही और इस वक्त मुल्क में तमाम जमातें गर्म हुई नजर आती है। धरने का जवाब धरने से दिया जा रहा है, सवाल का जवाब दिया जा रहा है। हर तरफ इस वक्त अफरा तफरी की सियासत है। ऐसे लग रहा है कि अगला साल इलेक्शन का है, क्या इलेक्शन हो गई या नहीं होगी, यह भी एक सवालिया निशान है। पर पाकिस्तान का आम गयूर इस वक्त हर इंसान ये सोच रहा है कि मौजूदा हुकूमत ने जो रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया था, बहस वो नारे तक रह गया, उनको अभी तक रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिला। इन 3-4 सालों में मौजूदा हुकूमत जो जमहूरी हुकूमत कहलवाती है, उसके लिए तमाम लोगों ने इस खित्ते में बड़ी सी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। यहां पर अगर बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद जो इस वक्त इक़्तिदार में मौजूद है, उनकी कायद अजीम लीडर पाकिस्तान की मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो, वो भी इस जमहूरियत और इस मुल्क के लिए शहीद हो गई। आखिर इस मुल्क में जब जमहूरियत आ गई और उन्होंने एक विजन जो दिया था, अब वो विजन पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। 4 साल गुजरने के बावजूद आज हर इंसान यही पूछ रहा है कि क्या अब जो लोग ये चेहरे बदलेंगे, फिर उनकी तकदीर बदलने की बात करेंगे, उनके नसीब बदलने की बात करेंगे। और हमने जब ये हुकूमत आई थी और पहली बजट जब आई थी तो मैंने उस वक्त इलेक्टेड वुज़रा से जब बैठ के बात की थी तो उन्होंने 100 स्वीट डेज की बात की थी। हाँ, मैं यकीनन यहाँ पे बिल्कुल दावे के साथ कहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा जो इस वक्त सिंध की डिप्टी स्पीकर है, उन्होंने मेरे ही प्रोग्राम में कहा था कि 100 स्वीट डेज हमारे सामने हैं। 100 स्वीट डेज जब पूरे होंगे तो आप देखिएगा कि मुल्क में शहद की, दूध की नदियां बहती हुई नजर आएंगी। नदियां तो नहीं नजर आई, पर यहां पे शहर कायद और पाकिस्तान में हमें खून की नदियां बहती हुई नजर आई। आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब जहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ इस वक्त मैदान में उतर चुकी है और कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह उनको घर भेजने की बात कर रही है। आज हम बात करेंगे कि क्या एनआरओ और जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उसके बाद ये लोग जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं घर जाएंगे या इनका डट के मुकाबला करेंगे। आज इस इशू पे बात होगी। मेरे पहले मेहमान हैं कौसर आमिर, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आपका बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेरी दूसरे मेहमान हैं जाम कायम अली, नायब सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेरी तीसरी मेहमान है सारा सिकंदर हलीम, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कौसर, वही बात जिस तरह बात की थी 100 स्वीट डेज, अब ये तो सवाल हमारा इस वक्त जरूरी होता है क्योंकि एंकर पर्सन पे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासी नाराज है, जितने भी रहनुमा हैं। और मेरे प्रोग्राम में कई लोग आके यही कहते हैं कि आप लोग जो है जिस तरह के सवालात करते हो इस तरह के सवालात नहीं करने चाहिए। ये फरमाइएगा 100 स्वीट डेज पूरे हो गए, अब हम फिर इलेक्शन पे पहुंच गए, दूध की नदियां नहीं बहेगी, शहद की नदियां भी, और खून की नदियां बहती हुई नजर आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपका इंट्रो भी सुना है और अगर एतराज़ करते हैं लोग, अगर आपने कहा जिस तरह से हमारे लोग आके आपके प्रोग्राम में एतराज़ करते हैं, देखिए मैं एक बात बताऊँ, एवरीवन इज़ डिफरेंट, ऑल 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। जाहिर है इस तरह के मीडिया के भी बहुत से लोग बायस्ड भी हो जाते हैं जिसकी वजह से एतराज़ात उठ जाते हैं हमें भी। बट देन अगेन अगर आप ग्राउंड रियलिटी को अगर देखें तो हमारे मुल्क में 61 से लेके जब से हमारी मुल्क आज़ाद हुआ है और आज तक आप देख लें कि डिक्टेटरशिप का वक्त कितना अरसा रहा है और हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी को कितना टाइम मिला है। अब जब डेमोक्रेसी जब भी आई और उस वक्त उसको कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा के या कोई ना कोई वजह से इनको फारिग कर दिया गया। ये पहला वक्त है, मैं अपने कायद आसिफ अली ज़रदारी साहब को मुबारकबाद देती हूँ इस चीज़ की और अपने मुल्क को भी कहती हूँ कि इसी वक्त हमारी यही एक वजह है जिससे हमारा मुल्क अब आगे को चलेगा कि डेमोक्रेसी बाकायदा परवान चढ़ी। 5 साल अब 4 साल तो माशाल्लाह हो गए और इंशाल्लाह पूरा वक्त हम कंप्लीट करेंगे। और ये एक वक्त ऐसा वक्त है जो 5 साल प्रॉपर हमें जाके मिला है, वरना इससे पहले तो आप देख लें 10 ईयर्स डिक्टेटरशिप्स रही हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने इंट्रोडक्शन में बहुत सी बातें की, स्पेशली नेगेटिविटी वाली बातें थी, इतने बुरे भी नहीं हैं हम, बहुत काम किया है हमने, आकर बहुत ज्यादा काम किए। एनएफसी ये नेगेटिव वाली बात तो नहीं थी, कोई तनकीद की बात तो यकीनन नहीं होगी, पर यहाँ पे फरमाइएगा कि अगर तनकीद ना, लेट मी गिव द आंसर्स टू ऑल दोस तनकीद व्हिच यू हैव डन। मैं सब हम बैठे हुए ना पीपल्स पार्टी के, हम है ही के जवाबात दें इस बातों के ऊपर, जिम्मेदारी भी होती है, बिल्कुल जिम्मेदारी। और हम आवाम के खिदमत करने आए, या कोई खुदा ना खास्ता हुकूमत में नहीं है, हम
खिदमतगुजार लोग हैं, हमें लोगों ने अगर सिलेक्ट किया तो कंधों पर जिम्मेदारी डाल के सिलेक्ट किया। अब ये कि आप ये देखें कि इतनी जब हम आए थे तो कितने प्रॉब्लमेटिक वक्त में ये मुल्क था। हमारी शहीद मोहतरमा रानी भुट्टो साहिबा को आपने बिल्कुल बताया, इनको शहीद तक वो हो गई इसी डेमोक्रेसी के लिए। सबसे पहला बड़ा तीर जो हमने मारा था कि डिक्टेटर को भगाया था यहाँ से, जो उसको वो तो शहीद हो गई, आपने तीर मार दिया। फिर मेरा वही सवाल होगा लोगों का कि आप इस वक्त मैं वही सवाल करूंगा, क्योंकि आपने कहा कि हमने जवाब दे रही हूँ। जी बताइए, आप बताइए। डिक्टेटर को भगाया, दूसरा सबसे बड़ा स्टेप जितनी भी आइन के अंदर जो अमेंडमेंट्स। मैं आपसे एक बात करूं, तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तमाम टॉक शोज में मेरे प्रोग्राम में आके यही कहते हैं कि जी डिक्टेटर को भगाया, वो बीत गया, अब की बात करें, और वो भी एक सेकंड देखिए, हमारी जो पार्टी है वो इंतकामी पार्टी नहीं, कभी इंतकामी सियासत ही नहीं की। क्यों? आप देखें, कौन आपको एक बंदा जो कहे कि इस वक्त जेल में बैठा हुआ है पॉलिटिकल रिवेंज की वजह से नहीं। वी आर नॉट द पीपल लाइक दैट। हमारी एक खिदमतगुजार पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, और हमने बहुत कुछ किया आइन के अंदर। मैंने आपको बताया, सर मुझे तो ये देख रहा है कि गरीब आपकी पार्टी में गरीब होता जा रहा है, अमीर आपकी पार्टी में अमीर होता जा रहा है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस तो पूरी दुनिया में इस वक्त में यूएस क्राइसिस आप हुक्मरानों के लिए क्यों नहीं है? 3 दिन फ्राइडे सैटरडे संडे उन्होंने स्कूल्स बंद कर दिए बच्चों की, क्योंकि गवर्नमेंट बैंकक्रप्ट हो चुकी है। मैं आपको अमेरिका की खबर बता रही हूँ, तो आप मुझे बताएं। आप अमेरिका से कंपेयर करते हैं, मुझे बड़ी अफसोस की बात होती है कि जब भी मैं किसी रहनुमा से बात करता हूँ, आप यूरोप से कंपेयर करते हैं तमाम चीजों को। यूरोप की तरह कुछ तो बनाए, आप बांग्लादेश से कंपेयर करें। बांग्लादेश की इकोनॉमी देखें किधर पहुंच चुकी है और हम कहां पे हैं। हमें बांग्लादेश वीजा नहीं दे रहा अभी। आप मुझे एक बात बताएं, हम जो है इस वक्त हम इन द बिगनिंग है ना, 5 साल इस बार फर्स्ट टाइम हमारी हुकूमत को जाम कामिल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा क्योंकि जी जाम कामिल साहब आपकी तरफ आऊंगा कि 25 काम हमारी पार्टी के एनएफसी अवार्ड, 18 अमेंडमेंट हमने जो चेंज किया, कितने पैकेजेस निकाले हमने। एक सबसे बड़ा अब तक अवार्ड से बलूचिस्तान के लोगों का जो है ना पेट नहीं भरा। अब तक अवार्ड के एनएफसी अवार्ड के बाद बलूचिस्तान के लोगों को पानी नहीं मिला। जाम साहब आपकी तरफ आऊंगा। जाम साहब ये फरमाइएगा कि आप लोग, फिर मैं वही आपसे तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों से यही सवाल रखता हूं कि तहरीक इंसाफ की बात करते हैं। अगर इंसाफ अपने घर से स्टार्ट करें तो यकीनन ही मुल्क को इंसाफ मिलेगा। खान साहब, कब आप लोग कहेंगे उसे कि कुछ घर से आप लोग इंसाफ स्टार्ट करें? आपने तो अभी असासे, अब दूसरे मौजूदा हुक्मरानों को करें, असासा डिक्लेयर करें, आप अपने तो करें कम से कम। मेरे ख्याल में खान साहब ने किए हुए सारे। आपका जो घर है इमरान खान साहब का, वो अभी तक उन्होंने बिल्कुल जो है अपने असासे डिक्लेयर किए हुए, 40 करोड़ का, और अपना मेरी नजरों में सारी कौम को पता है। सिर्फ इंडिविजुअली की बात नहीं है कि आपको या मुझे पता हो, मैं समझता हूँ पूरी कौम को पता है। और मैं समझता हूँ कि उस शख्स ने जो कुछ इस मुल्क के लिए अभी तक किया है, क्या किया बगैर पावर के, मैं नहीं समझता हूँ। आप इस चीज का अंदाजा लगाएं ना, जिस शख्स ने शौकत खान जैसी एडमिनिस्ट्रेटर अपना इतनी बड़ी अस्पताल बनाई जो कि बगैर हुकूमत के इंडिविजुअली पूरी कौम ने उनका साथ दिया, पूरी कौम ने साथ दिया। फरमाइएगा कि अब जहां पे चौधरियों की सियासत, मुझे बताएं, जहां पे बडेरों की सियासत है, आपका सबसे जहां पे जो है इस वक्त मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तमाम चैलेंजेस का सामना है। आप ये बैट और विकेट के साथ कैसे उतरेंगे? मैंने पहले भी किसी से सवाल किया था, आपके पास तो वेपन भी नहीं है, तो आप इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? देखिए जी, हमें सच्ची बात ये, हमें वेपन की जरूरत ही नहीं है, हमारे साथ अवाम है। तो आप फिर तो हार जाएंगे इलेक्शन, क्योंकि वेपन आपके पास है ही नहीं। दिस इज दी, अगर ये वेपन की सियासत है तो ना खान साहब ऐसी सियासत करेंगे। तो आपको पता नहीं कि वेपन की सियासत होती है इस मुल्क में? या तो आप समझे कि आप अमेरिका से आए हैं और आप आज आपने लैंड किया, आपको पाकिस्तान का पता ही नहीं। वेपन की सियासत करना ये मुनासिब नहीं है। बाकी अपनी सिक्योरिटी के लिए अगर कोई वेपन अपने साथ रखता है, इसमें कोई वो बात नहीं है। हर इंसान का शहरी साहब का रहना, जो शहर में जो रहते हैं उनका एक तरीके का जो रहना है वो एक और हिसाब का है। गांव वाले जिस तरीके से रहते हैं उनका रहना और तरीका। बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब कोई ब्रेकिंग न्यूज दे दें हमें भी, आप प्रोग्राम में कोई ज्वाइन कर रहे हैं या कोई अहम रहनुमा आ रहे हैं पार्टी? शाह महमूद कुरैशी साहब अगर ज्वाइन करते हैं, इज मोस्ट वेलकम, और अगर वो ज्वाइन नहीं करते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं समझता हूं कि हर रोज
हर डिस्ट्रिक्ट से सब लोग जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप देखें कि अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब से, जहां पर हमारा इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस जो है वो पंजाब और पंजाब को फोकस क्यों किया हुआ है खान साहब ने, आप लोगों ने? जबकि पाकिस्तान में आप इलेक्शन में लड़ेंगे तो आपको तो हर जगह पे, आप तो एक कौमी दायरे में जा रहे हैं तो हर जगह पे आपको लोग चाहिए। पंजाब हमारा बड़ा भाई है। अच्छा, पहले बड़े भाई को सेट करना। पहले बड़े भाई। देखिए हमारे यहाँ इज्जत एहतराम किस तरह होती है, आप मुझे बताएं। घर में जो वालिद का जो बड़ा फर्द होता है, बड़ा बेटा होता है, उसकी इज्जत होती है ज्यादा हमारी कम्युनिटी में, या छोटे बेटे की ज्यादा? आप ये पूछते हैं, उस हिसाब से बड़े भाई की ज्यादा इज्जत होनी भी चाहिए उनकी। आप लोगों के सामने तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, अब तहरीक इंसाफ ने भी नाक में दम कर दिया, अब तो मजबूर हो गए आपके तमाम लोग के, इस पे भी आप लोग बात कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ कुछ नहीं खतरा मुस्लिम लीग जैसी पार्टी के लिए जी। हम लोग एक बहुत बड़ी पार्टी है पूरे पाकिस्तान में, एस्टैब्लिश्ड। इमरान खान साहब का एक दावा है शौकत खानम, वो जमीन भी मियाँ साहब की दी हुई इनको थी। मियाँ नवाज शरीफ ने एज प्राइम मिनिस्टर इनको ग्रांट की थी, शौकत खानम तब बना था। वो सब बातें भूल जाते हैं। नवाज शरीफ इन्होंने मुफ्त में दी थी हमें। हाँ जी। तो मतलब मुफ्त में दी थी अभी आसिफ जरदारी साहब ने तो नहीं दी थी आपको ना, मियाँ नवाज शरीफ ने दी थी। नहीं, आप नवाज शरीफ की बात नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि किसने क्या किया था भाई साहब। तो मतलब नवाज शरीफ ने बहुत उनके इतने जितने नवाज शरीफ इस मुल्क के ऊपर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं किसी के नहीं है। न्यूक्लियर स्टेट उन्होंने किया, उन्होंने इंडिया पाकिस्तान दोस्ती की इतनी बड़ी हिमायत की कि 3 दिन तक बस में बैठ के इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए। उन्होंने हर अटल बिहारी वाजपेयी जैसा एक प्राइम मिनिस्टर जो कि हार्ड लाइनर था, मतलब कि शिवसेना टाइप, वो पाकिस्तान आ गया। अब आप पीछे से आर्मी ने कुछ और एक्शन किया होता वो अलग बात है। पर सारा यहाँ पे वही सवाल आएगा, आप कह रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक बड़ी पार्टी है, यानी कि देखिए हकाइक पे मबनी बात करें तो बेहतर होगी, क्यों लोग देख रहे हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी एक वफाकी अलामत है और ये चारों सूबों की जंजीर कहते हैं। इसी तरह तहरीक इंसाफ आप भी कहते हैं कि आपकी पार्टी जो है इस वक्त जो है बहुत मुल्क की बड़ी पार्टी है, पर मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपकी पार्टी जीटी रोड तक महदूद नहीं रह गई, क्योंकि आप लोगों ने तो तंजीम साजी नहीं की। देखिए ये अभी तक ये जो बात आपकी है ये थोड़ी सी इररेलेवेंट है कि हमने तंजीम साजी क्यों चल रही है अभी तक। ये सेट इन इस वक्त तक आप यूं कहें कि सिंध में कोई अभी रहनुमा नहीं मतलब है। यही सवाल होगा कि आप लोग फिर कैसे लड़ेंगे इन लोगों के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ? आप लोग तो आपस में अभी मुत्तफिक नहीं है, या फिर आपके मियाँ साहब जो है नवाज शरीफ साहब वो कि कार्ड शो नहीं करते के रखे हुए हैं? देखिए पंजाब जो है मियाँ नवाज शरीफ का हमेशा से एक बहुत स्ट्रांग होल्ड रहा है, और लाहौर आज भी एक रैली से किसी की वो नहीं होती, हुकूमत नहीं आ जाती कि बोल रहे हैं हमने लाहौर में एक रैली निकाल दी, वाह। और भाई साहब उन्होंने तो निकाले, हकीकत है इस चीज को तो आप माने ना कि इतना बड़ा जलसा कर दिया, धोबी घाट इन्होंने पहले भरा, फिर मीनार पाकिस्तान भर के दिया आपको, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि ये। और अभी 25 तारीख को दोबारा देखिए कराची में एक और सुनामी आएगा। सुनामी रेंटर रैली भी होती है जी, ये इधर से मंगवा लिए उधर से मंगवा लिए लोग, और ये तो फिर मतलब इलेक्शंस में पता चलेगा कौन कहाँ है। ये इमरान खान साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये तो इनको मुशर्रफ ने अपनी लास्ट दफा जिताया था, ये तो खुद डिक्टेटर को सपोर्ट कर रहे थे थ्रू आउट द टाइम। इन्होंने मुशर्रफ का साथ दिया था और गार्ड ऑफ ऑनर देके पीपल्स पार्टी उनको छोड़ती है। तो क्या कहते हैं, अगर कोई स्टैंड लेता है बाहर आता है तो वो नवाज शरीफ जैसा आदमी के जी निकल आए, वो सड़कों पे इस्लामाबाद तक चल दिए कि और चीफ जस्टिस को आजाद करवाया। अपोजिशन इतने वक्त के बाद आप लोगों को क्यों याद आई कि अब ये वक्त है कि इस वक्त अपोजिशन की जाए? फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार तो आपने बहुत अदा किया 3-3.5 दार। बेसिकली बिकॉज मियाँ साहब जो है डीरेल नहीं करना चाहते थे। जी कौसर, मैं आपकी तरफ आऊंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अब ख्याल आ गया है कि किसी भी तरह अपोजिशन की जाए और अपोजिशन का किरदार अदा किया जाए। नहीं, ख्याल था हमेशा से, लेकिन अब एक्सटेंड किया नहीं। हाँ, नहीं ख्याल होगा। वो ख्याल था कि ये जमहूरियत को नहीं खराब करना चाहिए, इसीलिए साथ देते गए। लेकिन ये एक करप्शन की हर लेवल जब उन्होंने पार कर दी तो फिर उनको आना पड़ा। एक छोटी सी बात बताऊंगी। एक बहुत अच्छा, जब पिछली भी बीबी की जो हुकूमत गई थी तो एक ही इल्ज़ाम लगाया था करप्शन, कोई और चीज़ है ही नहीं। मैं कहती हूँ 11 साल एक शख्स हमारे कायद ने जो जेल गुजारी, 11 साल इज़ अ बिग अमाउंट, बिग टाइम।
और आप मुझे बताएं कि अगर आप उसको डबल करें रात और दिन में तो 22 साल हो जाते हैं, और एक इल्जाम प्रूफ नहीं हो सका, नॉट अ सिंगल इल्जाम। और इसके बाद एक लेट मी कंप्लीट, मैं 20 से नहीं बोलूंगी, लेट मी कंप्लीट नहीं, आप देखें हमारी पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हर इंसान को बोलने का हक है, हम ना किसी को स्टॉप करते ना कुछ, बट लेट मी कंप्लीट स्पीक इन योर टाइम। अच्छा, तो यही वाली बात है कि हमारी जो पार्टी है उसमें एक जमहूरी पार्टी है, उसमें हर एक को बोलने का हक है, आए आके बोले अपने कमेंट्स पेशर। हम इस तरह के लोग नहीं है कि अपने व्यूज बताने के ऊपर यहाँ वहाँ अटक पटक कर दे, नहीं, वी आर नॉट दैट। हर तरह के लोग हैं। अब जैसा मेरा जो एक दिमाग का कमेंट होगा जरूरी नहीं है आपके भी वही व्यूज आप उसके ऊपर हम ही बढ़े, नहीं, तो वी डिबेट ऑन दैट। अच्छा, दूसरी चीज मैं क्या कह रही थी, बिकॉज चीज 11 साल आपने कहा कि आपके सदर ने 22 साल हो गए उनको जेल के अंदर, तो आप ये देखें कि एक इल्जाम प्रूफ नहीं हो सका। उस वक्त बशीर अली भी डिक्टेटर के हाथ में थी और नवाज शरीफ साहब भी हुकूमत में आए उस वक्त, और बाकायदा आपको सीरीज तक हमने टीवी पे सुनाई है, आपने देखा होगा। सर, यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है कि एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं आपसे ही पूछूंगा कि सवाल कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो वोटर जिन्होंने वोट देके आपको ऐवानों में पहुंचाया और सदर आसिफ अली जरदारी को इस मकाम तक पहुंचाया कि वो प्रेसिडेंट बने, क्या उन 11 सालों में जो जेल में रहे उसके बावजूद उन लोगों को रोटी कपड़ा और मकान मिल सका है, नहीं मिल सका? नाज़रीन, आप भी इस पे सोचिएगा कि ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो इसी सवाल को उठाएंगे।